गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर, गुड गवर्नेंस वीक्स। जो गुड गवर्नेंस कब मनाया जाता है वो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक्स मनाया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट द गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेशन 2023 इन न्यू दिल्ली। जो गुड गवर्नेंस वीक्स सेलिब्रेशन है 2023 का, वो न्यू दिल्ली में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके द्वारा उसको इनाग्रेट किया गया है। और ये 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा और इस वीक को सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये जो एडिशन है ये 3rd एडिशन है गुड गवर्नेंस वीक का। और ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश विल प्रेजेंट देयर गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। और इसमें जो स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है वो उनका गुड गवर्नेंस जो है प्रैक्टिसेस है वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। इसमें द गवर्नमेंट डिक्लेयर December 25 द बर्थडे ऑफ फॉर्मर पीएम प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एज गुड गवर्नेंस डे। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जो बर्थडे है December 25 को गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया है एज ए गुड गवर्नेंस डे के से उसको डिक्लेयर किया है। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बर्थडे को गुड गवर्नेंस डे के हिसाब से मनाया जाएगा। जो गुड गवर्नेंस डे है वो कब एस्टैब्लिश किया गया था, वो 2014 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था। और जो गुड गवर्नेंस वीक है वो हम 2021 से उसको मनाना चालू किया गया है। लेट वाइस एडमिरल बेनोय रॉय चौधरी पोस्टमोसली ऑनर्ड विद वीर चक्र। जो लेट वाइस एडमिरल है बिनय रॉय चौधरी, उनको पोस्टमोसली ऑनर्ड किया गया है वीर चक्र के अवार्ड से। इन प्रेजेंट सेरेमनी हैड एट INS शिवाजी द एस्टीम ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेवी। द ओरिजिनल वीर चक्र वाज पोस्टमोसली अवार्डेड टू द लेट वाइस एडमिरल बिनय रॉय चौधरी। जो वीर चक्र है वो पोस्टमोसली अवार्ड किया गया है जो लेट हमारे वाइस एडमिरल है बिनय रॉय चौधरी को। वो जो ये सेरेमनी हो रहा था वो INS शिवाजी में हो रहा था और वहाँ पर उनको इसको अवार्डेड किया गया है, जो वीर चक्र को अवार्डेड किया गया है। जो ये सेरेमनी था वो 18 दिसंबर 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया था INS शिवाजी में। द वीर चक्र स्टैंड एज ए टेस्टामेंट ऑफ एक्ट गैलेंट्री ऑन द बैटलफील्ड वेदर ऑन लैंड इन द एयर और सी। जो ये वीर चक्र है वो एक गैलेंट्री अवार्ड है जो बैटलफील्ड में दिया जाता है, जो कि लैंड, एयर और सी कोई भी जो जहाँ पर भी हो वहाँ पर जो उनका जो परफॉर्मेंस होता है, जहाँ पर उनको जो बैटलफील्ड में उनका जो परफॉर्मेंस रहता है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इट इज़ ए प्रेस्टिजियस इंडियन वार टाइम मिलिट्री ब्रेवरी अवार्ड। ये एक इंडियन वार टाइम मिलिट्री ब्रेवरी अवार्ड है जो वीर चक्र है। एंड वाइस एडमिरल बिनय रॉय चौधरी नेम्स नाउ ग्रेस द लिस्ट ऑफ रिसिपेंट हेडिंग टू द ऑनर एंड लेगेसी ऑफ INS शिवाजी। INS शिवाजी में जो काम कर रहे थे हमारे जो लेट वाइस एडमिरल है बिनय रॉय चौधरी, उनको इस तरह वीर चक्र सम्मानित किया गया है। वाइस एडमिरल दिनेश प्रभाकर करेंटली होल्डिंग द पोजीशन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड चेयर मेराइन इंजीनियरिंग एट INS शिवाजी। जो चेयरमैन है मेराइन इंजीनियरिंग INS शिवाजी में जो वाइस एडमिरल है दिनेश प्रभाकर, उन्होंने ये वीर चक्र अवार्ड रिसीव किया है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेवी। इसरो चंद्रयान 3 मिशन अर्न्स लाइफ एरिक्सन लूनार प्राइज। जो इसरो का चंद्रयान 3 मिशन है उसको लाइफ एरिक्सन लूनार प्राइज मिला है। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है once again soared the new heights by clinching the prestigious लाइफ एरिक्सन लूनार प्राइज। जो लाइफ एरिक्सन लूनार प्राइज है इस बार जो हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो उसको चुना गया है और उसका अवार्डेड किया गया है इस साल का। दिस एस्टीम एक्यूलेट बेस्टो विद द हुसाबिक म्यूजियम स्टैंड्स एज ए टेस्टामेंट इसरोस ऑनगोइंग कमिटेड एट सब्सिडियल कंट्रीब्यूट टू लूनार एक्सप्लोरेशन। जो इसरो का जो लूनार एक्सप्लोरेशन था उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके लिए उनको ये अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है वो हुसाबिक म्यूजियम में उनको दिया गया है। द फोकल पॉइंट ऑफ दिस रिकॉग्निशन इसरोस ग्राउंड ब्रेकिंग चंद्रयान 3 मिशन ए वेंचर द सिग्नल डिपेंड आवर अंडरस्टैंडिंग द सेलेस्टियल मिस्ट्री। जो सेलेस्टियल की मिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो चंद्रयान मिशन था उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया और उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ऑन August 23, 2023 इंडिया एज द नेम इन द
एनाल्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री विद सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन चंद्रयान-3 नियर द मून्स साउथ पोल। जो अगस्त 23, 2023 को इंडिया जो है चंद्रयान-3 जो लॉन्च किया था उन्होंने, वो सक्सेसफुली लैंडिंग किया था मून्स के साउथ पोल में, और इंडिया पहली कंट्री बनी थी जो साउथ पोल में पहुंची थी। दिस ग्राउंड पोजिशन इंडिया एज द फर्स्ट कंट्री टू एकम्प्लिश लूनार टचडाउन इन दिस चैलेंजिंग रीजन। जो ये चैलेंजिंग रीजन था साउथ पोल, वहाँ पर इंडिया पहली कंट्री बनी है जो वहाँ पर एकम्प्लिश और जो लूनार स्पेस मिशन था वहाँ पर टचडाउन किया था, पहले पहुँचा था। द लाइफ एरिक्सन लूनार प्राइज रिसीव्ड ऑन इसरोज बिहार बाय एम्बेसडर बाला सुब्रमण्यम श्याम। जो इंडियन एम्बेसडर है बाला सुब्रमण्यम श्याम, उन्होंने इसरो के बिहाफ से उस जो लाइफ एरिक्सन लूनार प्राइज है उसको उन्होंने रिसीव किया था। जो लाइफ एरिक्सन लूनार प्राइज है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नेम्ड आफ्टर द आइकॉनिक नॉर्स एक्सप्लोरर लीफ एरिक्सन। जो लीफ एरिक्सन है उनके नाम से इसको दिया जाता है ये अवार्ड। द लीफ एरिक्सन लूनार प्राइज इज अवार्डेड बाय द एक्सप्लोरेशन म्यूजियम इन हुसाबिक आइसलैंड। जो हुसाबिक म्यूजियम है, जो एक्सप्लोरेशन म्यूजियम है हुसाबिक में, आइसलैंड के हुसाबिक में जो है वहाँ पर उनके थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है। दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इज रिजर्व इन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन द फील्ड ऑफ लूनार एक्सप्लोरेशन। जो लूनार एक्सप्लोरेशन होता है उसके फील्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल जिसका जो उनका जो सिग्निफिकेंट रहता है वहाँ पर उनके ये अवार्ड दिया जाता है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जो कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ भी उनको ये दिया जाता है। NTPC Kanti receives FICCI वाटर अवार्ड 2020 फॉर इंडस्ट्रियल वाटर एफिशिएंसी। जो NTPC कांटी है उन्होंने रिसीव किया है इस साल का FICCI वाटर अवार्ड। जो NTPC कांटी है हैज़ बीन बेस्टेड विद द 11th एडिशन ऑफ FICCI वाटर अवार्ड 2020 अंडर द इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी। जो NTPC कांटी है जिसको जो 11th एडिशन का FICCI वाटर अवार्ड मिला है 2023 का, उसको किस कैटेगरी में मिला? उसको मिला है इंडस्ट्रियल यूज एफिशिएंसी कैटेगरी में उनको ये अवार्ड मिला है। जो FICCI का वाटर अवार्ड है उनको मिला है इस साल का। द प्रेस्टीजियस अवार्ड वाज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इनॉग्रेल इवेंट ऑफ 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव हेल्ड एट FICCI फेडरेशन हाउस इन न्यू दिल्ली। जो 9th एडिशन इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव का जो कि FICCI फेडरेशन की जो हाउस है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जो इंडियन इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव, वहाँ पर उनको ये अवार्ड से उनको ये अवार्ड उनको प्रेजेंट किया गया है, वहाँ पर अवार्डेड किया गया है। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल म्यूजियम फॉर किंग गंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी अशोक कुमार एंड द चेयरपर्सन ऑफ FICCI वाटर मिशन नैनालाल किडवाई जॉइंटली प्रेजेंट द अवार्ड टू NTPC कांटी। जो NTPC कांटी है उसको किसने ये अवार्ड प्रेजेंट किया था? जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल म्यूजियम फॉर किंग गंगा है जी अशोक कुमार, और जो FICCI के चेयरपर्सन है नैनालाल किदवाई, उन्होंने मिलकर ये अवार्ड उनको NTPC कांटी को प्रेजेंट किया था। The recognition underscores the power plant's exceptional efforts in water conservation and its commitment to the efficient use of water resources in its operation। जो NTPC कांटी है वहाँ पर जो उनका ऑपरेशंस वगैरह रहता है जिसमें जो उनका वाटर रिसोर्स यूज होता है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से और कंजर्वेटिव वे से उनको जो यूज किया है इसके लिए उनको इस साल के इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एनुअल हॉकी स्टार अवार्ड्स। जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उन्होंने इस साल का एनुअल हॉकी स्टार अवार्ड्स को अनाउंस किया है। जो इंडिया के मेंस हॉकी टीम मिडफील्डर है हार्दिक सिंह और इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम कैप्टन जो है सविता पुनिया वन द FIS मैन प्लेयर ऑफ द ईयर एंड FIS वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड रेस्पेक्टिवली एट द 2023 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एनुअल हॉकी स्टार अवार्ड्स। जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का एनुअल स्टार हॉकी अवार्ड था वहाँ पर जो इंडियन मेंस हॉकी टीम के जो मिडफील्डर है हार्दिक सिंह, उनको मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और जो हमारी इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की जो कैप्टन है सविता पुनिया, उनको FIH वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। The awards were determined through a voting process involving a panel of experts, national association represented by their team captain and coaches, fans and media। जो ये अवार्ड दिया जाता है वो डिटरमाइन किया जाता है वोटिंग प्रोसेस के थ्रू, जो कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, नेशनल एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव जो कि कहते हैं अपने टीम कैप्टन्स को, कोचेस और फैंस और मीडिया जो वगैरह रहते हैं उनके वोट के माध्यम से इस अवार्ड को चुना जाता है, उनको प्लेयर्स को चुना जाता है। जो विनर्स है FIH हॉकी स्टार हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है इंडिया के हार्दिक सिंह को,
और जो वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है वो जैंडी वार्ड बनी है नेदरलैंड की। और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर बने हैं प्रिमिन ब्लैक जो कि नेदरलैंड्स के हैं। वुमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर हमारी वुमेंस इंडियन टीम की कैप्टन सविता पुनिया जी को मिला है। और मेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मिला है गैस्पर्ड ज़ेवियर जो कि फ्रांस से हैं। और वुमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मिला है टेरेसा लिमा को जो कि स्पेन से है। और कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मेल कैटेगरी में एंड्रे हेनिंग जो कि जर्मनी में है। और कोच ऑफ द ईयर फीमेल के हैं एलिसन एना को मिला है जो कि चाइना से। और अंपायर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में बैन गॉन्टेंग को मिला है जर्मनी के। और अंपायर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी मिला है अनन्या मैकलिन जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो से बिलोंग करती हैं। जो FIHA इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उसके प्रेसिडेंट कौन है, उसके प्रेसिडेंट है तैयब इकरम। उनका हेडक्वार्टर है लुजन स्विट्जरलैंड और ये एस्टेब्लिश किया गया था 1924 में। महाराष्ट्र बैक्स वुमेन्स एंड AA विंस मेंस टाइटल इवेंट्स इन गुवाहाटी। जो महाराष्ट्र है उन्होंने एमएस विक्टर इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन द 75 इंटरस्टेट जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हेल्ड इन गुवाहाटी। जो आसाम के गुवाहाटी में इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा था वहाँ पर जो महाराष्ट्र की वुमेन्स टीम है उन्होंने उनका विक्ट्री दर्ज किया है और वो चैंपियन बनी है। टीम्स कैटेगरी में जो वुमेन्स टीम है वहाँ पर चैंपियन बनी है। द चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो ये चैंपियनशिप है वो ऑर्गेनाइज किया गया था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और वहाँ पर महाराष्ट्र वुमेन्स टीम ने को टाइटल जीता है 3-0 की विक्ट्री से। जो महाराष्ट्र की वुमेन्स टीम थे उन्होंने इस टाइटल को जीता है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है शोकेस एक्सेप्शनल पावर्स इन द मेंस टीम इवेंट सिक्योरिंग द चैंपियनशिप टाइटल बाय ओवरपावरिंग कर्नाटका विद ए रिसाउंडिंग 3-0 विन। और जो मेंस टीम इवेंट है वहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने उस साल चैंपियन बने हैं जिन्होंने कर्नाटका को 0 से हराकर वो टाइटल को जीता है। फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2022 टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर। जो पहला वर्ल्ड का ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस है 2024 का वो कहाँ पर वो भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बाय होस्टिंग द फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस द प्रमोशन डिसमिनेशन एंड रिसर्च वर्क ऑफ द ओडिया लैंग्वेज विल बी एनहांस्ड। और इसी के साथ जो वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस है जो पहला वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस है वो भुवनेश्वर में होस्ट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो ओडिया लैंग्वेज है उसका प्रमोशन उसके डिसमिनेशन और उसके रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और उसको एनहांस किया जाएगा उसके ऊपर। जो ओडिया है वो लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। जो ओडिशा है वहाँ पर ओडिया लैंग्वेज कहा जाता है और ये उड़ीसा का ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और ये लिंग्विस्टिक फैमिली में जो ओडिया लैंग्वेज है वो आर्यन लैंग्वेज से बिलोंग्स करता है। द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओडिया रिटन लैंग्वेज इज फाउंड इन मातलपांजी रजिस्टर ऑफ जगन्नाथ टेम्पल पुरी विच वाज रिटन इन पामसी। जो ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है ओडिया लैंग्वेज का वो पाया जाता है मातलपांजी में पाया जाता है। और वो जो लिखा गया है वो पाम लिप्स में उसको लिखा गया है, वो लैंग्वेज को पाम लिप्स में लिखा गया है। मिचेल स्टार्क बिकम्स एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL ऑक्शन 2024। जो मिचेल स्टार्क बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बना है IPL ऑक्शन में जो 2024 का IPL ऑक्शन हो रहा था वहाँ पर वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं। जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है मिचेल स्टार्क बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। जो मिचेल स्टार्क है मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में। एज He was bought by the Kolkata Knight Riders for 24.75 करोड़ टू प्ले इन द 2024 IPL सीजन। जो 2024 के IPL सीजन होगा वहाँ पर उनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख में उनको बाय किया है ऑक्शन में। और जो उन्होंने ब्रोक रिकॉर्ड किया है जो पैंट्स कमिन है वो आज पिक बाय 20.5 करोड़ बाय सनराइजर्स हैदराबाद। जो उनके फेलो मेट्स हैं उनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं पैट कमिंस उनको जो उनसे पहले थोड़ी ही देर पहले वहाँ पर पिक किया गया था सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा जिनको 20 करोड़ 50 लाख में उनको परचेज किया गया था। उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। जो मल्लिका सागर हैं एन आर्ट कलेक्टर एंड कंसल्टेंट बिकम द IPL's फर्स्ट फीमेल ऑक्शनर इन सिंस 2008। जो IPL का ऑक्शन हो रहा था 2008 से वहाँ पर पहली बार मल्लिका सागर जो है पहली फीमेल ऑक्शनर बनी है जो कि एक आर्ट कलेक्टर और कंसल्टेंट है। The 2024 IPL auction was held for the first time outside India at the Coca-Cola Arena in Dubai, United Arab Emirates on 19 दिसंबर 2023। जो ये 2024 का IPL ऑक्शन था वो पहली बार भारत से बाहर ऑर्गेनाइज किया गया है और वो कोका कोला एरिना इन दुबई में
उसको ऑर्गेनाइज किया गया और ये 19 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था। यूपी पुलिस लॉन्चेस व्हाट्सएप चैनल्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। जो यूपी पुलिस है उन्होंने व्हाट्सएप चैनल्स लॉन्च किया है जो कि उनके स्टेट्स के अंदर जो सभी डिस्ट्रिक्ट हैं और हेडक्वार्टर हैं उनके लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप चैनल को लॉन्च किया है। द उत्तर प्रदेश पुलिस हैज टेकन ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एनहांसिंग पब्लिक आउटरीच एंड ट्रांसपेरेंसी बाय बिकमिंग वन ऑफ द फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च व्हाट्सएप चैनल्स फॉर इट्स हेडक्वार्टर्स एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। जो यूपी पुलिस है वो कंट्री की पहली ऐसी स्टेट बनी है जिन्होंने लॉन्च किया एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है जो कि उनका जो पुलिस हेडक्वार्टर है और जो सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स वगैरह हैं उनके लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैनल्स को लॉन्च किया है जो कि एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेंगी। जो उनका जो वर्क्स वगैरह है जो केसेस वगैरह उनको कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए सब जो रहेगी न्यूज़ वगैरह वहाँ पर उनको प्रोवाइड किया जाएगा और वो डायरेक्टली मीडिया लोगों से वहाँ पर एंगेज रहेंगे। दिस इनिशिएटिव एम्स टू पब्लिसाइज द कमांडेबल वर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन टेकन इन क्रिमिनल एंड लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स। जो ये इनिशिएटिव है इसको किस लिए करा गया है, इसको इसलिए करा गया है कि जो पुलिस का जो कमांडेबल वर्क है जो उनका वर्क है उसको पब्लिसाइज करने के लिए पब्लिक में उनको दिखाने के लिए उन्होंने कैसे काम किया है। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनका जो काम है वगैरह वहाँ पर शेयर करने के लिए और जो टाइमली इन्फॉर्मेशन अबाउट है जो एक्शन टेकन लिया जा रहा है जो क्रिमिनल और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह इंसिडेंट्स वगैरह जो होती हैं उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करी जाती है उनके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा और लोगों को बहुत ही जल्दी और डायरेक्टली उसको जो इन्फॉर्मेशन है मिल सकता है। इसकी वजह से द वर्सेटाइल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट्सएप चैनल इंक्लूड प्रोमोटिंग वेरियस एक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। जो ये व्हाट्सएप चैनल्स हैं जो व्हाट्सएप में है वो प्रोमोट करेगा वेरियस एक्शंस जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा किया गया है उसको प्रोमोट करने के लिए शोकेसिंग कमांडेबल वर्क्स और जो उनका कमांडेबल वर्क्स वगैरह उसको शोकेस करने के लिए डिबॉकिंग मिसलीडिंग न्यूज़ जो गलत न्यूज़ वगैरह शेयर होता है उसके लिए ऑफरिंग ट्रैफिक रिलेटेड एडवाइस वगैरह है उसको इसके लिए और डिलीवरिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया प्रॉम्प्टली और मीडिया को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस व्हाट्सएप चैनल का यूज किया जाएगा। पीएम मोदी इनागुरेट सेकंड दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने इनागुरेट है जो दिल्ली वाराणसी का सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने इनागुरेट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेट द सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस ऑन दिल्ली वाराणसी रूट। जो दिल्ली वाराणसी रूट है वहाँ पर उन्होंने सेकंड जो दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस है वहाँ पर उनको इनागुरेट किया है। जो ट्रेन है वो डिपार्ट करेगा वाराणसी से छोड़ेगा सुबह 6 बजे और दिल्ली पहुँचेगा दोपहर 2:05 पर वो दिल्ली में पहुँचेगा। वो हर बुधवार से लेकर मंडे तक वो ट्रेन चलेगा। और फॉर जी रिटर्न जर्नी टू वाराणसी और दिल्ली से वाराणसी रिटर्न करने के लिए वो स्टार्ट करेगा न्यू दिल्ली से दोपहर 3 बजे वो स्टार्ट होगा और वो रात के 11:05 पर वाराणसी को पहुँचेगा और वो सभी दिन चलेगा। सुबह ट्यूसडे को छोड़कर बाकी दिनों में वो चलेगा। दिल्ली से वाराणसी वो रिटर्न करेगा। स्टार्टिंग जर्नी फ्रॉम द स्पिरिचुअल सिटी ऑफ वाराणसी द ट्रेन विल पास थ्रू प्रयागराज कानपुर एंड रीच द नेशनल कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली। और वाराणसी से वो स्टार्ट होकर वो प्रयागराज कानपुर देकर वो लास्ट में न्यू दिल्ली में पहुंचेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड साथी पोर्टल विथ IIT कानपुर। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने IIT कानपुर के साथ मिलकर एक साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर हैज स्टार्टेड साथी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड help for entrance examination portal provide quality education to every students who intended to participate in competitive education such as JEE, NEET and various state level engineering and other examination। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि JEE, NEET और वेरियस स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम्स वगैरह जो होती हैं उसके लिए जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हर एक स्टूडेंट को जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने कोलैबोरेट किया है IIT कानपुर के साथ और उन्होंने लॉन्च किया है एक साथी पोर्टल को लॉन्च किया है उन्होंने मिलकर जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा उनके एंट्रांस में और एंट्रांस जो टेस्ट वगैरह है उसके लिए हेल्प करेगा और क्वालिटी एजुकेशन जो है उस एग्ज़ाम्स के लिए उनको प्रोवाइड किया जाएगा।
Ministry of Education has written to all state duties to inform educators and students about this facility, which can be used for competitive examination preparation and for knowledge enhancement. जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने सबको रिटर्न के थ्रू उनको जनाया है, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को उन्होंने बता दिया है इस पोर्टल के बारे में, जो कि सभी एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स को वो बता दिया जाएगा उसकी फैसिलिटी के बारे में, जो कि यूज करेगा, जो स्टूडेंट्स को हेल्प देगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और जो कि अपना नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी यह पोर्टल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। टू सपोर्ट स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर JEE एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, A 45-day crash course of JEE has been launched on 21st November 2023, curated by IIT toppers, academics and subject experts. और जो JEE की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह उनको सपोर्ट करने के लिए, और जो अदर एग्जाम इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हैं उसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक 45 डेज़ का क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया गया है, और जो कि 21 नवंबर 2023 को उसको लॉन्च किया गया था, जिसको IIT टॉपर्स और एकेडमियंस और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वहाँ पर वो हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को इस क्रैश कोर्स के अंदर। दिस क्रैश कोर्स इज अवेलेबल इन 5 लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, और जो क्रैश कोर्स है वो 5 लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो कि इंग्लिश के साथ मिलकर 5 लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को मिलेगा। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हैज़ डेवलप AI बेस्ड ट्रांसलेशन टूल, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उन्होंने डेवलप किया है एक AI बेस्ड ट्रांसलेशन टूल को उन्होंने डेवलप किया है, जो कि सपोर्ट करता है 22 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जो कि एक ट्रांसलेशन टूल है। एज ऑफ 12 दिसंबर 2023 देयर आर 60,000 प्लस स्टूडेंट रजिस्टर्ड ऑन द साथी प्लेटफॉर्म। 12 दिसंबर 2023 तक 60,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट साथी प्लेटफॉर्म में अब तक रजिस्टर कर चुके हैं वहाँ पर। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनागुरेट अटल हेल्थ फॉर इन लखनऊ, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जगदीप धनखड़ उन्होंने इनागुरेट किया है एक 2 डे लॉन्ग अटल हेल्थ फेयर इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एट PNT ग्राउंड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ के उत्तर प्रदेश में जो PNT ग्राउंड है वहाँ पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ उन्होंने इनागुरेट किया है 2 दिन का अटल हेल्थ फेयर को ऑर्गेनाइज किया है इन द मेमोरी ऑफ जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी मेमोरी में ये अटल हेल्थ फेयर को ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ एडवाइस यू टू प्रायोरिटाइज हेल्थ परफॉर्मेंस एंड सक्सेस एम्फसाइजिंग ये नेशन फर्स्ट अप्रोच, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने एडवाइस किया है यूथ को, जो हमारे इंडियन यूथ है उनको हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के लिए जो परफॉर्मेंस है सक्सेस है जो कि नेशन फर्स्ट का अप्रोच रहना चाहिए, जो हेल्थ है वहाँ पर उसको अप्रोच रहना चाहिए। द फेयर इज होस्टिंग मेडिकल कैंप्स कंडक्टेड बाय 44 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जो फेयर है वहाँ पर मेडिकल कैंप्स वगैरह होस्ट किया जाएगा, जो कि 48 गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलकर वहाँ पर मेडिकल कैंप को होस्ट करेंगे, वहाँ पर इस फेयर में होस्ट करेंगे। हैदराबाद रैंक फर्स्ट इन फूड अडल्ट्रेशन केसेस NCRB रिपोर्ट। NCRB रिपोर्ट के अनुसार जो हैदराबाद है वो फर्स्ट रैंक पर है, जो कि फूड एडल्ट्रेशन केसेस में वो पहले रैंक पर है। हैदराबाद है रैंक फर्स्ट इन द कंट्री फॉर फूड एडल्ट्रेशन केसेस अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उनके जो रिपोर्ट रिलीज की है उनके डाटा के अनुसार जो हैदराबाद है वो रैंक फर्स्ट वो पहले रैंक पर है, जो कि कंट्री जो फूड एडल्ट्रेशन केसेस वगैरह हैं, जो फूड के मिलावट में जो केसेस वगैरह हैं उसमें वो पहले रैंक पर है। और इस रैंक में तेलंगाना जो वो सेकंड स्थान पर सेकंड पोजीशन पर है, और जो थर्ड पोजीशन है वो वहाँ पर आंध्र प्रदेश थर्ड पोजीशन में है। 2022 में टोटल 291 केसेस फूड अडल्ट्रेशन के रिपोर्ट किए गए थे हैं अक्रॉस 90 मेजर सिटीज़ इन इंडिया। जो 19 मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर जो 19 मेजर सिटीज़ इंडिया में जो 19 मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे 2022 में 291 केसेस के फूड अडल्ट्रेशन के केसेस वहाँ पर रिपोर्टेड किए गए थे, और जो 291 केसेस रहे थे जो 246 केसेस थे वो हैदराबाद से ही थे। तो बहुत ये एक कॉन्सर्न ट्रेंड है फूड सेफ्टी में, वहाँ पर जो इस सिटी में हैदराबाद में बहुत सारे मिलावट होते हैं, जहाँ से 291 से 246 जो हमारे रिपोर्ट हैं वहाँ जो केसेस हैं वहाँ से ही रिपोर्ट किए गए हैं हैदराबाद से।
हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इनिशिएट राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023। जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने इनिशिएट किया है एक राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को वहाँ पर लॉन्च किया है। जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है उन्होंने इनिशिएट किया है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना विद एन आउटले ऑफ 680 करोड़ टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एमंग लोकल यूथ। जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है उन्होंने इनिशिएट किया है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जिसका जो आउटले है गवर्नमेंट आउटले है वो 680 करोड़ का है। जो उनका बजट है 680 करोड़ का है इस जो स्कीम है वहाँ पर। और इस स्कीम के तहत वो जनरेट करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर जनरेट किया जाएगा और प्रमोट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा एमंग लोकल यूथ्स। जो लोकल यूथ्स वगैरह हैं हिमाचल प्रदेश के उनके थ्रू वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप को वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है वो इंश्योर गारंटेड लाइवलीहुड्स फॉर यूथ एंड हेल्प्स हिमाचल प्रदेश रिड्यूस व्हीकुलर पोल्यूशन एंड मूव फॉरवर्ड टू बिकम ए ग्रीन स्टेट। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू से जो हिमाचल प्रदेश है वो व्हीकुलर पोल्यूशन वगैरह जो है उसको कम करने की कोशिश करेगी और बिकॉम ए ग्रीनर स्टेट के ऊपर वो फॉरवर्ड करने की और उसमें जाने की कोशिश करेगी। इन इट्स इनिशियल फेज द RSGY फोकस ऑन स्टैंडर्ड और प्रोसीजर फॉर हायरिंग ई टैक्सीज बाय वेरियस एंटिटीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज। और ये जो इसका जो पहले फेज में है जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है उसके पहले फेज में जो गवर्नमेंट है वो ई टैक्सीज वगैरह हायर करेगी, जो कि इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह से और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से ई टैक्सीज वगैरह हायर करेगी वहाँ पर जो उनके इनिशियल फेजेस में। द गवर्नमेंट गारंटीज एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफर स्टार्टअप असिस्टेंट टू यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय प्रोवाइडिंग 50% सब्सिडी ऑन द परचेज ऑफ ई टैक्सीज अंडर RGSY। जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है उसके अंदर अगर कोई हिमाचल प्रदेश का कोई यूथ अगर उसको जो ई टैक्सीज वगैरह परचेज करे तो उसको 50% सब्सिडी मिलेगा, इसमें ऑफर किया जाएगा, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। द सब्सिडी विल बी कंप्यूटेड ऑन एक्स शोरूम प्राइस इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। जो सब्सिडी है वो एक्स शोरूम प्राइस में कंप्यूट किया जाएगा और वो सभी टैक्सेस को मिलाकर उसमें कंप्यूट किया जाएगा। द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ओवरसी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग ड्राइविंग टेस्ट। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश में वो जो एप्लीकेशन वगैरह उसको ओवरसी करेगा और उसको प्रोसेस करेगी इंक्लूडिंग ड्राइविंग टेस्ट वगैरह जो उसके थ्रू ही किया जाएगा। जो ई टैक्सी है शैल बी एंगेज्ड बाय एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एंटिटी फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 4 years एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 2 years। और जो ई टैक्सीज वगैरह है वो एंगेज करेंगे कहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और जो उनकी एंटिटी वगैरह है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वहाँ पर उनको एंगेज किया जाएगा फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 4 साल के लिए पहले उसको एंगेज किया जाएगा और बाद में उसको 2 साल के लिए भी बढ़ाया जाएगा। जो एलिजिबिलिटी करा है इस स्कीम का वो क्या है, जो हिमाचली रेट्स हैं एज 23 और अबव विथ 7 years ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। जो हिमाचली रेसिडेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश के जो रेसिडेंट्स हैं जो उनका जो एज 23 साल से ऊपर होना चाहिए और जो उनका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो 7 साल का होना चाहिए, 7 साल से ऊपर उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th और +2 लेवल का होना चाहिए एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ई टैक्सी अंडर द स्कीम। जो उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो 10th और +2 का होना चाहिए और तभी वो एलिजिबल होंगे ई टैक्सी को अप्लाई करने के लिए स्कीम के अंदर। उनके पास एक वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एंड रिलीवेंट कम्युनिटी सर्टिफिकेट। जो शेड्यूल SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC इकोनॉमिकली एजुकेशन EWS जो इस सेक्शन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो इस स्कीम में एलिजिबल होंगे। ओनली 1% ऑफ द फैमिली कैन अवेल द बेनिफिट्स, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फ्लेक्सिबल फॉर स्पेशल केसेस। हर एक फैमिली से एक ही पर्सन इस जो ये स्कीम है उसमें बेनिफिट ले सकता है और कुछ केसेस में जो स्पेशल केसेस में उसको जो फ्लेक्सिबल हो सकता है, इनसे ज़्यादा मिल सकता है, वो भी स्पेशल केस में, नहीं तो हर फैमिली से एक ही पर्सन को ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। जो हिमाचल प्रदेश है उसके चीफ मिनिस्टर कौन है, उसके चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।